विश्व पटल पे आज इस पेंटिंग की, इस कला की चर्चा है, खूब चर्चा है। लेकिन क्या सरकार कलाकारों को सही ढंग से सपोर्ट कर पा रही है? पैसा भी कमा लेते हैं ठीक-ठाक? क्या हम एक पेंटिंग को बेच के अपने घर को चला सकते हैं कि नहीं? कुछ स्कोप है इसका? तो वो क्या तरीका होता है? क्या सरकार बस बस ऐसे ही बतौर अतिथि आप लोगों को बुलाती है या फिर उसका कुछ पैसा भी मिलता है? एक क्षेत्र विशेष की कला जो अब विश्व पटल पे चर्चा के केंद्र में है। मिथिला पेंटिंग जो मिथिला की पहचान है, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती है। लेकिन मन में एक सवाल भी आता है कि क्या कोई आर्टिस्ट मिथिला पेंटिंग करके, मैथिली पेंटिंग करके कमा भी सकता है, रोजगार भी कर सकता है, उसका पेट भी चल सकता है कि नहीं? क्योंकि कला एक तरफ, परंपरा एक तरफ और रोजगार एक तरफ। तो ऐसे में हमारे साथ एक बेहद चर्चित आर्टिस्ट है अवधेश कुमार कर्ण। देश भर में चर्चा का विषय बने रहते हैं। बिहार से निकलकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं, अपना कला का प्रदर्शन करते हैं और लगातार अपने कार्यों को लेकर इनकी खूब चर्चा भी होती है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और प्रभात खबर देखने वाले जितने भी इस टाइम दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। और मेरे बारे में भी इन्होंने बताया ही है, आगे हम इस पे इनके सवाल की और भी चर्चाओं को करें। तो सबसे पहले जो मेरे मन में सवाल है वो ये है कि इसकी शुरुआत आपने कब से की? कब आपको लगा कि इस क्षेत्र में आपको आना चाहिए? मेरी ये जो कला है ये मेरी माँ बनाती थी और ये हमारी कला से ज़्यादा विरासत है। हमारे मिथिला में जितना भी पर्व त्योहार, शादी, जो भी शुभ उत्सव होता है उसमें इस कला का वॉल के ऊपर पेंटिंग करने की परंपरा थी। जी। मैं माँ को बचपन से देखता था तो मेरे मन में एक चीज़ आता था कि ऐसा रिच कल्चर होने के बावजूद इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए हम सबकी कि इसको आगे लेके चले। मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग में काम किया। फिर भी मेरे मन में एक चीज़ सवाल हमेशा रहता था कि पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन समाज के प्रति जो मेरी ज़िम्मेदारी बननी चाहिए कि इस विरासत को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। फिर मैं फुल्ली इसके ऊपर आया और इसको फिर मैं कंटिन्यू किया। नहीं, तो ये तो कला मिथिला के रग-रग में बसती है, जी। लेकिन आपने कैसे सीखा कि ठीक है, माँ ने सिखाया या हुँ। फिर आपने कहीं ट्रेनिंग लिया? कैसे आपके अंदर ये कैसे आया? शुरुआत माँ से सीखा मैंने, क्योंकि जिस तरह माँ हमें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, ये कला भी हमें माँ ही सिखाती है। उसके बाद प्रोफ़ेशनली तौर पे भारत सरकार के अलग-अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मैंने जॉइन किया और उसके तहत मैं इसमें ट्रेंड हुआ। विश्व पटल पे आज इस पेंटिंग की, इस कला की चर्चा है, खूब चर्चा है। जी। लेकिन क्या सरकार कलाकारों को सही ढंग से सपोर्ट कर पा रही है? ये इस पेंटिंग को ठीक ढंग से सपोर्ट कर पा रही है? आप कैसे क्या सोचते हैं इस पे? सरकार बहुत अच्छा इसमें प्रमोट कर रही है। अभी भारत का दूसरा कलाग्राम, अब बिहार का पहला कलाग्राम भारत सरकार और बिहार सरकार के जॉइंट से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जितवारपुर को बनाया जा रहा है। सरकार का यही मकसद था कि जो आर्टिस्ट गाँव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनको किस तरीके से बाज़ार मिले, अपनी कला को वो किस तरीके से सेल कर पाएँ। कलाग्राम के तहत सरकार के द्वारा वहाँ पर 12 दुकानें फ्री दी जा रही हैं बना के आर्टिस्टों को, जहाँ वो अपने गाँव में ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। इसके अलावा जो बायर बाहर से आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था भी सरकार वहाँ पे कर रही है। पूरे गाँव को सोलर लाइट लगाया जा रहा है ताकि बिजली की समस्या से भी दिक्कत न हो। इस तरीके के बहुत सारा वर्क सरकार समय टू समय अपनी योजनाओं के तहत आर्टिस्टों की मदद के लिए करती आ रही है। पहले भी कर रही थी, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है इसमें कि सरकार बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रही है कि आर्टिस्टों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जो गाँव पहले भी था, जो गाँव से बाहर नहीं जाना चाहते थे, शहर नहीं जाना चाहते थे, उनके लिए पटना में, पाटलिपुत्रा में ही उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट उनको दीजिए, वो सेल करके मंथ वाइज़ आपको पेमेंट भेजेंगे। दूसरा ऑप्शन बिहार म्यूज़ियम जो नेहरू पथ में पटना में ही है, वहाँ भी आप अपने प्रोडक्ट को दीजिए, वो सेल करके आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सरकार अपने लेवल पे हर तरीके से कलाकारों की मदद करने की कोशिश कर रही है। मैंने देखा जब आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, तो कई सरकारी कार्यक्रमों में भी आपको बुलाया जाता है जी। देश के अलग-अलग हिस्सों में।
तो वो क्या तरीका होता है? क्या सरकार बस बस ऐसे ही बतौर अतिथि आप लोगों को बुलाती है या फिर उसका कुछ पैसा भी मिलता है? हम लोगों को उसका न जो न प्रतिदिन का भत्ता वो मिलता है। सरकार को बुलाने का 2 मकसद होता है। हुँ, एक तो ट्रेनिंग देना, अपनी विरासत को अभी के जनरेशन के बच्चों तक पहुँचाना कि हमारी ये कला किस तरीके से विश्व लेवल तक गई है। दूसरा प्रोग्राम होता है जिसके तहत इस कला के बारे में हम एक चेतना लोगों के अंदर जागृत करते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि क्या हम एक पेंटिंग को बेच के अपने घर को चला सकते हैं कि नहीं। हुँ, तो हम अपना अनुभव उनको शेयर करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने एग्जीबिशंस के थ्रू अपने घर को चला रहे हैं। तो हुँ। आर्टिस्ट को सबसे पहले तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी आदमी को अगर नहीं, आप इस पे खुद। सवाल भी था मेरा कि हाँ। ठीक है, हम्म, अवधेश जी का हम्म, खूब नाम है, हम्म, खूब चर्चा होती है, इस क्षेत्र में आपने पहचान बनाया है। हम्म। पैसा भी कमा लेते हैं ठीक-ठाक? हाँ, पैसा कमा मेरा घर इसी से चलता है। हुँ, मेरा घर इसी से चलता है, मुझ जैसे बहुत सारे कलाकारों का घर इसी से चलता है। अब आप पूछेंगे कि बहुत सारे लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को एक डिसिप्लिन के तहत और एक योजना के तहत अगर आप काम करते हैं, तो आपके को बाज़ार मिलेगा, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएँगे और कहीं न कहीं सरकार भी आपकी मदद ज़रूर करेगी। अच्छा कोई कम उम्र का लड़का हाँ। जो पेंटिंग को जानता हो, हुँ, जिसके अंदर ये कला हो, हुँ, वो ट्रेनिंग कर रहा हो, बाकी चीज़ कर रहा हो, तो हुँ। क्या उसको बतौर करियर इसमें घुस जाना चाहिए, ये करना चाहिए? कुछ स्कोप है इसका? देखिए, जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, जो इसको सीख रहे हैं, हुँ, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले किसी से प्रोफ़ेशनली सीखना पड़ेगा। पारंपरिक चीज़ अलग है, लेकिन समय टू समय, समय के माँग के हिसाब से हुँ, आपको अपने डिज़ाइन को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे भारत सरकार की तरफ से भी हम लोगों को डिज़ाइनर प्रोवाइड की जाती है हुँ। कि आप पारंपरिक तकनीकों को तो छोड़िए मत, बट नए डिज़ाइन क्या डेवलप कर सकते हैं। तो जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, वो लोग इस तरीके के प्रोग्राम में करें और अगर उनके अंदर थोड़ा-सा पेशेंस है, तो वो एक अच्छा मार्केट में अपना नाम कमा सकते हैं। मिथिला पेंटिंग करके किन-किन माध्यमों से पैसा कमाया जा सकता है? 2 चीज़ें जो मैं करता हूँ जिससे मैं कमा रहा हूँ, एक तो वर्कशॉप सिखाने का काम, ठीक है? उसमें समाज के प्रति आप अपनी ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं, विरासत को बढ़ा रहे हैं। हुँ, दूसरा एग्ज़िबिशन्स जो हमें भारत सरकार की तरफ से मिलती है, हुँ। आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ जाके सेल कर सकते हैं। आप अपने रेट के हिसाब से, आपको कोई रेट के लिए बाउंडेशन नहीं है, सरकार की तरफ से बाउंडेशन नहीं है। दूसरा अगर आप जानने में अक्षम हैं, तो जैसे मैंने पहले भी बताया हुँ, कि आप भारत सरकार के जो आउटलेट हैं, वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाइए, वहाँ अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए दीजिए। हुँ। या फिर अगर आप न सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको बायर मिले, तो आप थोड़ा-सा 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए, अच्छे से फ़ोटोग्राफ़ी करना सीखिए, अच्छे से उसका नैरेशन लिखना सीखिए, तो आप सोशल मीडिया पर भी इसको डाल के अच्छा पैसा कमा अच्छा सकते अभी हैं। एक फ्रेम है जो आपने जी, ही बनाया है, जी। ये गणेश भगवान जी, का मैंने लगता है। हाँ, गणेश जी को गणेश जी का बनाया है। है, क्योंकि हर हुँ, विघ्न ये विघ्नहर्ता हैं और हर शुभ कार्य में हुँ। इनको बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने ये तो गणपति एक बनाया। तो ये तरीका है कि हुँ, आपने ये बनाया हाँ, पेंटिंग, हाँ, इसको फ्रेम फ्रेम करवाया कर और दिया। इसको प्रदर्शनी और बाकी जगह आप जी, ले जा सकते हैं। जी। और क्या माध्यम है मिथिला पेंटिंग का लोगों तक पहुँच का? जैसे कई बार कपड़ों पर भी हम देखते हैं और क्या-क्या होता है? देखिए, जब हम सीखते हैं, हुँ, तो हम मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें पेपर पे काम करना है, ड्रेस पे काम करना है या फिर ना होम डिज़ाइन के लिए काम करना हुँ, है। होम डिज़ाइन में वॉल पेंटिंग भी है, होम डिज़ाइन में वुड्स के आइटम्स भी हैं हुँ। और फैशन वाला अगर दें तो उसमें साड़ी, दुपट्टा, सूट, कुर्ता। मतलब घर का जो आजकल इंटीरियर डिज़ाइन का जो ट्रेंड चला है, हाँ। तो उसमें भी इस पेंटिंग की डिमांड बहुत है? ज़्यादा, बहुत वॉल पेंटिंग आजकल हुँ, पहले लोग क्या करते थे कैनवास खरीदते थे बड़े से बड़ा। हुँ, अब डिमांड आता है कि आप हमारे घर आइए, हमारे पास ये स्पेस है हुँ, और आप उनको सजेस्ट करिए कि इस स्पेस में ये पेंटिंग बहुत अच्छा लगेगा। हुँ। वो एक ट्रेंड है जो लोग अब डायरेक्ट अपने घर के दीवालों पे करवा रहे हैं। मतलब कि बतौर इंटीरियर हाँ, डिज़ाइनर भी लोग हुँ। अपनी कमाई कर सकते कर हैं। सकते हैं। हुँ, एशियन पेंट का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा जो बहुत सारे आर्टिस्टों से कॉन्टैक्ट में है हुँ, और एशियन पेंट के कलर को यूज़ करके मैंने भी बहुत जगह वॉल पेंटिंग किया हुआ, जहाँ पर वो आपको एक अच्छा पैसा देते हैं। आप अगर ट्रेंड हैं तो, मैं ट्रेंड वर्ड इसलिए यूज़ करूँगा कि जो नए बच्चे हैं प्लीज़ अपने आप को थोड़ा-सा शार्प करिए, थोड़ा-सा ट्रेंड होइए, उसके बाद मार्केट खुला है आपके स्वागत करने के लिए। हुँ। तो एक वीडियो तो काफ़ी नहीं है कि हुँ, सब कुछ उसमें समझाया जा सके, हुँ, हुँ, लेकिन कोई नया बच्चा, नए जनरेशन का लड़का हुँ, जिसको आपसे समझना हो, हुँ, अवधेश जी से समझना हो चूँकि हुँ, आपने एक लंबा समय इस क्षेत्र में दिया है, हुँ। वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? कैसे आपसे चीज़ों को सीख सकता है, जान सकता है, पूछ सकता है?
देखिए, हमारे 2 तरीके की क्लासेस चलती हैं। एक फ्री क्लासेस है, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे पेज पे, हुँ, उसका एडवर्टाइज़मेंट होता है। दूसरा मेरा पेड क्लास है, आप पेड क्लास को भी कर सकते हैं। हुँ, तीसरी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए एग्ज़िबिशन से या किसी अवार्ड के अप्लाई के लिए, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि अभी भारत सरकार की कौन-सी योजनाएँ चल रही हैं, किसमें आपको ऐड होना चाहिए, हुँ, जहाँ से आपको लाभ मिलेगा। तो आप मेरे से भी इस माध्यम से, आपके माध्यम से भी हुँ। वो मुझे नहीं मतलब संपर्क कर कोई सकते बच्चा हैं। ऐसा है जो हुँ, जिसकी रुचि तो है, लेकिन हाँ। उसके पास पैसा नहीं है, तो हुँ। सरकार ने प्रबंध कर रखा है इन सब सरकार चीज़ों का? कर रखा है। सरकार 3 मंथ्स का, हुँ, 6 मंथ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है गाँव में, जो हुँ, निःशुल्क होता है और उसमें सारे उसके मटेरियल्स जो होते हैं, वो सारे किट उनको प्रोवाइड किया जाता है। जी, इसके अलावा आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी पटना से न कनेक्ट किया हुआ है मिथिला चित्रकला संस्थान जो मधुबनी में है। हुँ, वहाँ पर 6 सेमेस्टर में आप वहाँ के गुरुओं से इस आर्ट को सीख सकते हैं और वहाँ पर आर्ट के अलावा सोशल मीडिया को यूज़, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, फ़ोटोग्राफ़ी सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। हुँ। तो आप वहाँ भी जाके अपना नाम लिखा सकते हैं, वहाँ एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी वहाँ एडमिशन हो जाती है। तो बहुत सारे माध्यम हैं, आप अपने आप को सीख सकते हैं। धन्यवाद। तो किसी भी आर्ट को तब तक ज़िंदा रखा जा सकता है जब वो आर्ट आपको ज़िंदा रखे। यानी कि परंपरा जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि रहा है, विरासत है ये, लेकिन विरासत के माध्यम से प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, कार्यशालाओं में जाकर आप सीख सकते हैं और सीख कर पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके सामने अवधेश जी भी हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इनके विचार आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।